बचपन से आप लोगों ने ये सपना देखा होगा कि डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बने कैसे? हे एवरीवन, माई सेल्फ समृति बलोरिया, और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, सिलेबस क्या रहता है, ड्यूरेशन कितनी रहती है आपकी टाइम की, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, आप लोगों की काउंसलिंग कैसे होती है, आपकी एडमिशन कैसे होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट का एग्ज़ाम जो कि डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है, उस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ हार्मफुल, रिमेंबर दैट। इसलिए वीडियो पूरी एंड तक देखना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है दैट इज़ नीट, NEET। क्या फुल फॉर्म है इसकी एग्ज़ाम की? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। कौन कौन से बच्चे इसको दे सकते हैं? देखो, अगर आप लोगों ने 11th में अपनी बायो सब्जेक्ट लिया है तो दैट मीन्स आपका सपना होगा कहीं ना कहीं कि आप लोग को डॉक्टर बनना है। सो जो भी PCB स्टूडेंट्स हैं या फिर जिसने PCMB भी लिया हुआ है, मतलब बायो आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए, वो बच्चा जो है इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें कंडक्टिंग बॉडी के बारे में, तो कौन इसको कंडक्ट कराता है? इसको कंडक्ट कराता है हमारा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 2019 के बाद से NTA जो है वो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, लेकिन 2019 से पहले जो CBSE होता है, CBSE बोर्ड जो है वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पर्पस ऑफ कंडक्टिंग, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप लोग BDS का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप लोग BAMS करना चाहते हैं, BHMS करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप ये सारे कोर्सेज़ MBBS, BDS, BAMS, BHMS, ये सारे कोर्सेज़ आप जो है ऑप्ट कर सकते हो इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, तो जो भी आप 11th और 12th में पढ़ते हो वही इसका सिलेबस होता है। फुल NCERT आप लोगों की रहती है, इसमें बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की आपकी NCERT रहती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सो एग्ज़ाम पैटर्न में इसके आप लोगों को 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 45 क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं फिज़िक्स के, 45 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे केमिस्ट्री के, और 90 क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं बायो के। सो बायो इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 सब्जेक्ट्स, बॉटनी and zoology. So there will be 45 questions for the botany and 45 questions for the zoology, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ड्यूरेशन, कितना टाइम आप लोगों को मिलेगा। सो आप लोगों के 180 क्वेश्चन है तो 180 मिनट्स ही आप लोगों को मिलेंगे, मतलब आप लोगों ने एक क्वेश्चन करना है 1 मिनट में कंप्लीट, ठीक है। वो फिर डिपेंड करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं बहुत इजी होंगे तो जो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, और कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होंगे तो जो 10 सेकंड वाले बच गए जो टाइम है वो आप लोग उसमें यूटिलाइज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके मार्किंग स्कीम की, सो मार्किंग स्कीम इसकी रहती है 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब कि अगर आप लोगों के 180 क्वेश्चंस हैं, सो 4 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, दैट मीन्स द टोटल मार्क्स इज़ 720, ठीक है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन कोई गलत कर देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट इज़ -1। अगर आप लोग जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो गया तो 4 नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ जो पॉजिटिव आपने किया था उसमें से एक जो मार्क्स है वो आप लोगों का डिडक्ट हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस केस में उसमें हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको PCB होना चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट उनका होना चाहिए। अगर वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनका जो पासिंग मार्क्स है 12th क्लास में वो उनके होने चाहिए 50%, और अगर वो SC ST या फिर OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 40% तक, और अगर PWD कैटेगरी है तो 45% जो है उनके पासिंग मार्क्स होने चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करती है कि आप लोग 17 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए बाय द एंड ऑफ दिसंबर 31, यानी कि जिस साल आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल के दिसंबर 31 तक आप लोग जो है 17 ईयर्स के कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिनिमम एज मैंने आपको बता दी जो कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें जो अपर एज लिमिट है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है उनकी कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए नंबर ऑफ़ ड्रॉपर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी अटैम्प्ट्स या फिर कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आपका आता है काउंसलिंग का प्रोसेस। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, जब आप लोग एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, मान लो यू क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। अब इसमें क्वालिफाई करने का मतलब है कि अगर आपको MBBS की सीट चाहिए तो यू हैव टू स्कोर नियर अराउंड 600+। ठीक है। अगर आप जितने ज़्यादा आप मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा आपका रैंक होगा, उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। सो आपको क्या करना है, 600+ का टारगेट लेकर के अगर आप चलेंगे तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। ठीक है। जब आप 600+ स्कोर कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग होता है, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। ठीक है। उसमें आप लोग अपने चॉइस फिलिंग करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज की आप प्रेफरेंस देना चाहते हो। उसके बाद आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ठीक है। और उसके बाद फिर फाइनली आप लोग एंटर कर जाते हो एक मेडिकल कॉलेज में। ये आप लोगों का प्रोसीजर है द नीट का, फ्रॉम द डे 1 से लेकर के आपकी एडमिशन होने तक का। अगर मैं बात करूँ जब आप लोग 11th और 12th क्लास में होते हो तो उसी टाइम से जो है बच्चे जो है वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता है या फिर जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाते हैं वो लेते हैं एक ड्रॉप। ठीक है। और उस ड्रॉप ईयर में भी उन्होंने 11th और 12th की कंप्लीट NCERT अच्छे से पढ़नी होती है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होते हैं, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, ताकि उनका नीट का एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्वालिफाई हो जाए एंड वो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर अपने ले आएँ। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नीट के बारे में बता दी है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट पे पूछ सकता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।